हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। जैसा कि हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने जो है मूल राशियां, उनके मात्रक, व्युत्पन्न राशियां, उनके मात्रक, इन सब पे बात कर ली है। ठीक है ना। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखा है या चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है ना। तो चलिए उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखिएगा, इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों पे बात की थी। तो मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। ठीक है, ज़रा एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, इसको आप देखते चलें। ये सदिश राशियाँ क्या होती हैं। सदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनको लिखने के लिए जो है हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो। परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं। तो ऐसी राशियों को हम कहते हैं सदिश राशियाँ। ठीक है ना। परिमाण का मतलब क्या होता है, जैसे मैं लिख दूँ 10 किलोमीटर पूर्व, 10 किलोमीटर पूर्व, तो ये जो संख्यात्मक मान लिखा जा रहा है यही क्या है, परिमाण, और ये क्या है, दिशा। ठीक है। तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे आपने देखा था विस्थापन, जैसे विस्थापन है, वेग है, संवेग, आवेग, मतलब वेग के खानदान वाले सब, वेग के खानदान वाले सब, वेग, संवेग, आवेग, त्वरण, ठीक है ना, बल, त्वरण, बल, भार, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, घर्षण बल, ये सभी क्या चीज़ हैं। तो ये सभी हैं सदिश राशियाँ। ये सभी क्या हैं, सदिश राशियाँ। इनकी एक निश्चित दिशा होती है और उसी दिशा में ये सभी काम करते हैं। ठीक है ना। इनकी सबकी एक निश्चित दिशा होती है और उसी दिशा में ये काम करते हैं। जैसे अगर जो है कोई नदी बह रही है तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि धारा का वेग, धारा का वेग। तो वेग जो है ये क्या चीज़ बता रहा है कि नदी जो है एक निश्चित दिशा में बह रही होगी। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। अदिश राशियों की अगर मैं बात करूँ तो अदिश राशियाँ क्या हैं। अदिश राशियाँ क्या हैं, तो देखिएगा, अदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की ज़रूरत पड़े, दिशा की ज़रूरत ना हो, केवल परिमाण से काम चलता है, तो ऐसी राशियाँ कहलाती हैं अदिश राशियाँ। ठीक है। जैसे क्या क्या हो जाएगा, जैसे दूरी, दूरी, जैसे आपने कहा कि मैं 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर गया, तो इसका मतलब आपने क्या चीज़ तय की, दूरी तय की। ठीक है ना। क्या चीज़ तय की, दूरी तय की। अगर आप यही कहते कि मैं 10 किलोमीटर जो है पूर्व की ओर गया, ठीक है ना, 10 किलोमीटर मैं पूर्व की ओर गया, तो ये क्या चीज़ बताता, तो ये बताता विस्थापन को। ठीक है ना। तो ये दूरी हो गया। और क्या होगा, चाल, चाल होगा, कार्य ऊर्जा, कार्य ऊर्जा, सामर्थ्य, सामर्थ्य, ठीक है ना, कार्य ऊर्जा, सामर्थ्य, द्रव्यमान, जैसे भार क्या था यहाँ पे, भार जो है ये सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है। ठीक है ना। द्रव्यमान हो गया। इसके बाद क्या आ जाएगा, दाब, दाब कई बार पूछा गया है, दाब कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। ठीक है ना, दाब हो गया। और क्या आ जाएगा, ऊष्मा, ऊष्मा भी पूछा जा सकता है, ऊष्मा है, ताप है, विद्युत धारा है, ऊष्मा, ताप, विद्युत धारा, ये सभी कैसी राशियां हैं, तो ये सभी जो है अदिश राशियां हैं। इन सब के अलावा जो राशियां बच रही हैं, इन सभी राशियों को हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां। ठीक है ना। इन सभी राशियों को हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। तो अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना। बात क्लियर है, आपको बातें समझ में आ रही हैं। चलिए
आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, इसमें जो है मैंने बात की थी कि लंबाई के कुछ अन्य मात्रक, लंबाई के कुछ अन्य मात्रकों पे बात की थी, जिसमें मैंने बताया था जो है प्रकाश वर्ष और पार्सेक। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये जो है लंबाई या दूरी का मात्रक है। पार्सेक लंबाई या दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, ठीक है ना। तो उसी में आगे चलिएगा, आप हेडिंग डालिएगा जो है धारिता की अन्य मात्रक, धारिता कैपेसिटी, धारिता के अन्य मात्रक, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें पूछी जाती हैं, चलिए थोड़ा सा और बात कर ही लेते हैं। जैसे 1 लीटर, 1 लीटर जो है ये क्या होता है? तो ये जो है 1000 ml के 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, ठीक है ना, मिलीलीटर के बराबर होता है। और देखिए एक बैरल अगर कह दिया आपसे, एक बैरल में कितना लीटर होगा? तो 159 लीटर होता है। कितना होता है? 159 लीटर होता है। कई बार पूछा गया, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। 1 गैलन की अगर मैं बात करूं, 1 गैलन जो होता है ये 3.75 लीटर के बराबर होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो इनको आप याद रखिएगा, बैरल और गैलन से सवाल बनते हैं, बैरल और गैलन से सवाल बनते हैं, ठीक है। द्रव्यमान के कुछ अन्य मात्रकों की बात करूं मैं, द्रव्यमान के अन्य मात्रक। तो द्रव्यमान के अन्य मात्रक कौन कौन से हैं? जैसे पौंड है, क्या है? पौंड। 1 पौंड ये बराबर होता है 453 ग्राम के। किसके बराबर होता है? 453 ग्राम के बराबर होता है। 1 कुंटल में कितने किलोग्राम? तो 100 किलोग्राम। कितने होंगे? 100 किलोग्राम होंगे, ठीक है ना। 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन में जो है 10 कुंटल होते हैं। कितना होते हैं? 10 कुंटल। अगर मैं इसको किलोग्राम में निकालना चाहूँ तो 1 कुंटल बराबर 100 किलोग्राम, तो यहाँ मैं 100 से गुणा करा दूंगा, तो 10 × 100 ये आ जाएगा कि 1000 किलोग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1000 किलोग्राम, ठीक है ना, 1000 किलोग्राम। 1 कैरेट की अगर मैं बात करूं, 1 कैरेट सोना और हीरा, इसकी शुद्धता किसमें मापते हैं? कैरेट में। तो 1 कैरेट होता है 205 मिलीग्राम, 205 mg जो है ये किसमें होता है? 1 कैरेट में। और आपको पता ही है कि सोना और हीरा की शुद्धता किसमें मापते हैं? कैरेट में मापते हैं। तो यहाँ से एक और बात निकल के आती है, उसको भी बता दे रहा हूँ आपको। देखिए क्या चीज़ है, कई बार रेलवे के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। जैसे आपसे कहेगा कि 24 कैरेट सोना, 24 कैरेट माने शुद्ध सोना, 24 कैरेट ये बराबर किसके होता है? 100% सोने के बराबर होता है, ठीक है ना। 24 कैरेट माने 100%। तो आपसे पूछेगा जो है कि 12 कैरेट का दाम मतलब परसेंटेज कितना होगा, 18 कैरेट का परसेंटेज कितना होगा, तो इस हिसाब से पूछेगा, ठीक है। तो देखिए 24 कैरेट बराबर 100%, तो 1 कैरेट बराबर कितना हो जाएगा भाई? 100% बटा 24, 100% बटा 24 हो जाएगा, इतना परसेंट हो जाएगा। तो आपसे जैसे 6 का मान पूछता है या 12 का मान पूछता है या 18 का मान पूछता है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो 6 कितना बराबर हो जाएगा? 100/24 × 6, तो 6 चौक 24 और 4 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो 6 कैरेट बराबर कितना हो जाएगा? 25%, ठीक है ना। अगर 6 कैरेट बराबर 25% तो 12 कैरेट बराबर 50%, ठीक है ना। तो 12 कैरेट का मान कितना हो जाएगा? 50%, ठीक है ना। 18 कैरेट माने जैसे यहाँ पे 6 दूनाई 12, 6 दूनाई 12, तो 25 दूना 50,
6 त्रिक 18, तो 25 तिहाई 75, कितना हो जाएगा 75%। तो ऐसे सवाल बन सकते हैं जिसमें आपसे 6, 12 और 18 कैरेट का मान पूछा जा सकता है। ठीक है ना, बातें समझ में आ रही हैं आपको? बताइए। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलिएगा। क्षेत्रफल के अन्य मात्रक पे बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल के अन्य मात्रक, क्षेत्रफल के अन्य मात्रक। क्षेत्रफल के अन्य मात्रक, क्षेत्रफल के अन्य मात्रक क्या क्या है? ठीक है, तो जैसे क्षेत्रफल को अमूमन हम किस में मापते हैं? वर्ग मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं इसको? क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में, वर्ग मीटर में मापा जाता है। ठीक है, और मात्रक क्या हो सकते हैं? जैसे एयर है, एक एयर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर। कितना होगा? 100 वर्ग मीटर होता है एक एयर में। ठीक है ना। एक हेक्टेयर में अगर देखा जाए, एक हेक्टेयर में, तो एक हेक्टेयर बराबर होता है 10 एयर। 10 एयर ही होगा? नहीं भाई, 100 एयर होता है। कितना होता है? 100 एयर होता है। तो एक हेक्टेयर में कितना होगा? 100 एयर। तो इसको अगर हम वर्ग मीटर में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 तो ये है, और एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर। तो 100 × 100 ये आ जाएगा 10,000 वर्ग मीटर। एक हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है? तो 10,000 वर्ग मीटर होता है। ये चीज़ आप जाने रहे। ठीक है ना। तो एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर, एक हेक्टेयर बराबर 100 एयर या 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है ना। और क्या हो सकता है इसमें? एक एकड़ जो है इसमें 4047 वर्ग मीटर होते हैं। एक एकड़ में जो है 4047 वर्ग मीटर होते हैं। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। ठीक है ना, महत्वपूर्ण है। एक एकड़ बराबर 4047 वर्ग मीटर। ठीक है, एक विश्वा की बात कर लेते हैं। एक विश्वा बराबर होता है 1350 वर्ग मीटर। एक विश्वा कितना होता है? 1350 वर्ग मीटर। ठीक है ना। तो एक विश्वा का मान कितना होगा? 1350 वर्ग मीटर। कुछ और देखता हूँ कि महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम से। बस इतना ही। ठीक है ना, इतना इसमें महत्वपूर्ण है। इतना इसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद जो है हम लोग जो है आगे चलेंगे और देखेंगे जो है कि कुछ वैज्ञानिक उपकरण हैं और इनके खोजकर्ता जो कि बहुत पूछा जाता है। हाँ, एक चीज़ और इसके पहले मैं बता दूं आपको कि जो ये मापन की पद्धतियाँ जो है विश्व में अप्लाई की गई थी। ठीक है ना। अलग अलग देशों में अलग अलग मापन की पद्धतियाँ थी, जिसमें 3 पद्धतियाँ मेनली पूछी जाती हैं। एक है CGS, दूसरा है FPS और तीसरा है MKS। ठीक है ना। तो हेडिंग डालिएगा मापन की पद्धतियाँ। मापन की पद्धतियाँ, मापन की पद्धतियाँ। तो ये जो है 3 मेन राशियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है और समय है। लंबाई, द्रव्यमान और समय, इनको आधार मानकर 3 राशियाँ पूरे विश्व में प्रचलित हैं। ठीक है।
कौन कौन सी? पहली राशि है, पहली पद्धति है सीजीएस पद्धति। कौन सी पद्धति है? सीजीएस पद्धति। दूसरा है एफपीएस पद्धति और तीसरा है एमकेएस पद्धति। ठीक है, एमकेएस पद्धति। बाद में इसी एमकेएस पद्धति को परिवर्तित करके जो है एसआई पद्धति बना दिया गया, सिस्टम इंटरनेशनल बना दिया गया। ठीक है, तो देखिएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो सीजीएस पद्धति में इसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि लंबाई को हम मापते हैं किसमें? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? ग्राम में। समय को किस में मापा जाता है? सेकेंड में। ठीक है ना, बात क्लियर है। एफपीएस पद्धति में लंबाई को किस में मापते हैं? फुट में। लंबाई को किस में मापते हैं? फुट या फीट में। द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? पौंड में। द्रव्यमान को पौंड में मापते हैं। ठीक है, और समय को किस में मापते हैं? तो समय को मापा जाता है सेकेंड में। समय को किस में मापते हैं? सेकेंड में। ठीक है ना। एमकेएस पद्धति में देखिए लंबाई को मापते हैं मीटर में, लंबाई को मीटर में। ठीक है, द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। और समय को मापते हैं किस में? सेकेंड में। समय को किस में मापते हैं? सेकेंड में। ठीक है ना, बात क्लियर है? बताइए, बात क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। इसमें ये कई बार पूछा गया है कि एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? तो पौंड में मापते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि एक पौंड बराबर कितना होता है? 453 ग्राम। एक पौंड बराबर 453 ग्राम के बराबर होता है। ये चीज़ आप अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिएगा। देखिए इसी एमकेएस पद्धति को मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति को जो है अंतरराष्ट्रीय मापतौल संघ ने, अंतरराष्ट्रीय मापतौल संघ जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है सेरेबस, फ्रांस में। कहाँ पर है? फ्रांस में। इसने जो है 1967 में जो है इसी एमकेएस पद्धति को परिवर्तित करके सिस्टम इंटरनेशनल बनाया। ठीक है ना। तो आपसे सवाल पूछेगा कि ये जो एसआई यूनिट है ये किसका बदला हुआ रूप है? तो इसी एमकेएस पद्धति का बदला हुआ रूप कौन सा है? एसआई पद्धति। ठीक है ना। देखो थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे मैं बात करूं बल का मात्रक, तो बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये जो मात्रक है ये किस में है? एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक है। ठीक है ना। इसी को परिवर्तित करके बना दिया गया न्यूटन। इसी को परिवर्तित करके क्या बना दिया गया? न्यूटन बना दिया गया। तो ये न्यूटन किसका मात्रक हो जाएगा? तो ये एसआई पद्धति में, सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति में जो है बल का मात्रक होगा। बात क्लियर है? बताइए, बात क्लियर है? तो 1967 में जो है अंतर्राष्ट्रीय मापतौल संघ जिसका मुख्यालय सेरेबस, फ्रांस में है, इसने जो है एमकेएस पद्धति को परिवर्तित करके कौन सी पद्धति बना दी? एसआई पद्धति बना दी। और इसी एसआई पद्धति को जो है विश्व के सभी देश फॉलो करते हैं। ठीक है। कुछ और बातें, जैसे ये जो सीजीएस पद्धति है इसका प्रचलन जो है रूस में पहले था। सबसे पहले कहाँ पर था? रूस में ज़्यादा प्रचलन है। एफपीएस पद्धति का प्रचलन ज़्यादा कहाँ पर? ब्रिटेन में।
ठीक है ना। और लगभग देशों में यमकेश पद्धति का प्रचलन था। अब इस यमकेश को परिवर्तित करके जो है एसआई पद्धति बना दिया गया और विश्व के सभी देशों को जो है इसको फॉलो करने को कहा गया, ठीक है। और लगभग सभी देश जो है इस चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक। बताइए, बातें यहाँ तक आपको समझ में आ गई? आगे चलूँ? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए, प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण तथा उनके खोजकर्ता। प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण तथा उनके खोजकर्ता या आविष्कारक। प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण तथा इनके आविष्कारक। प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण और उनके आविष्कारक। और उनके आविष्कारक, ठीक है ना। और उनके आविष्कारक। चलिए देखिएगा, इसमें बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कागज, कागज जो है किसने बनाया सबसे पहले? तो कागज जो है ये सबसे पहले बनाया चीन वासियों ने। किसने बनाया? चीन के वासियों ने सबसे पहले कागज को बनाया, ठीक है ना। लॉग पद्धति, लॉग पद्धति ये बनाया है जॉन नेपियर ने। किसने बनाया है? जॉन नेपियर ने, ठीक है, जॉन नेपियर ने। और चलिए आगे चलिएगा, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर और डायनेमो। ट्रांसफार्मर और डायनेमो का आविष्कार किसने किया है? माइकल फैराडे ने। किसने बनाया है? माइकल फैराडे ने, ठीक है ना। माइकल फैराडे ने जो है ट्रांसफार्मर और डायनेमो का आविष्कार किया है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। इसमें सूक्ष्मदर्शी, 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 माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप किसने बनाया है? जेड जॉनसन ने। किसने बनाया है? जेड जॉनसन ने, ठीक है ना। आगे चलेंगे, सेफ्टी लैंप, सेफ्टी लैंप जो है, सेफ्टी लैंप, सेफ्टी लैंप किसने बनाया है? डेवी ने। सेफ्टी लैंप बनाया है डेवी ने, ठीक है। सेफ्टी लैंप डेवी ने। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, पोर्टलैंड सीमेंट, ये महत्वपूर्ण है। पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट बनाया है जोसेफ आस्पडीन ने। किसने बनाया है? जोसेफ आस्पडीन। जोसेफ आस्पडीन ने जो है सीमेंट को खोजा है। कहाँ से? पोर्टलैंड नामक स्थान से, जो कि कहाँ पर है? ब्रिटेन में। आगे देखिएगा, स्कूटर, इसको बनाया है ब्राडशा ने, ब्राडशा ने। हवाई जहाज, हवाई जहाज को बनाया है राइट बंधुओं ने, राइट बंधु, ठीक है ना। दो राइट नाम के भाई थे जिन्होंने हवाई जहाज को विकसित किया था सबसे पहले। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर बनाया है रॉबर्ट फार्मिच ने, रॉबर्ट फार्मिच ने, ठीक है ना। रॉबर्ट फार्मिच ने ट्रैक्टर बनाया है। और आगे चलेंगे, इसमें कंप्यूटर आप जान ही रहे होंगे। कंप्यूटर,
कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज ने, है ना। माउस कई बार पूछा गया है कि माउस को किसने बनाया, तो एंजलबर्ट ने जो है क्या बनाया था, माउस। ठीक है ना, एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिएगा, माचिस का आविष्कार, माचिस जॉन वॉकर। माचिस को किसने बनाया था, जॉन वॉकर ने। ठीक, साइकिल किसने बनाया है, साइकिल बनाया है मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार किया। फाउंटेन पेन इसको किसने बनाया, वाटरमैन ने फाउंटेन पेन को बनाया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, इसको कई बार पढ़िए जो है। टेलीफोन और माइक्रोफोन, टेलीफोन और माइक्रोफोन इसको बनाया है ग्राहम बेल। ठीक है, विद्युत बल्ब, ठीक है ना, और ग्रामोफोन, विद्युत बल्ब और ग्रामोफोन इसको बनाया है एडिसन ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने। ठीक है, डायनामाइट एक विस्फोटक है, डायनामाइट इसको किसने बनाया है, अल्फ्रेड नोबेल ने जो है ये खोजा है, किसको, डायनामाइट को। ठीक है, तो ये जो है महत्वपूर्ण खोजें हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें इसमें बची हुई हैं। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर, भाप का इंजन और एक्सरे। नाभिकीय रिएक्टर, भाप का इंजन और एक्सरे देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर, इसको नाभिकीय भट्टी के नाम से भी जानते हैं। एर्निको फर्मी ने इसको बनाया है। ठीक है ना, नाभिकीय रिएक्टर को। और देखिए, नाभिकीय रिएक्टर हो गया। एक्सरे, एक्स किरणों की खोज किसने की है, रोएंटजन ने। ठीक है, रोएंटजन हो गए। और देखिए, टेलीविज़न, ये भी कई बार पूछा गया है। टेलीविज़न J.L. वेयर्ड ने, टेलीविज़न जो है किसने खोजा है, J.L. वेयर्ड ने जो है टेलीविज़न का आविष्कार किया है। ठीक है ना, टेलीविज़न वाह ही रहेगा, टेलीविज़न। और क्या बच रहा है, ऑप्टिक फाइबर, बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्टिक फाइबर जो है ये खोजा है नरेंद्र कपानी ने। किसने, नरेंद्र कपानी ने जो है, ये भारत के हैं जिन्होंने ऑप्टिक फाइबर की खोज की है। ठीक है, भाप का इंजन, जेम्स वाट। भाप का इंजन किसने खोजा है, जेम्स वाट ने। भाप का इंजन
जेम्स वाट। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण खोजें हैं। बाकी जो भी बच रहा है अगले वीडियो में इस पर बात करेंगे ना। आप इसको वीडियो को कई बार देखिए और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करते चलें, ठीक है, ताकि जो है आपको कई बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार अच्छे से देखेंगे तो लगभग चीज़ें आपको याद आ जाएंगी, ठीक है। अगर नहीं होता है तो वीडियो को कई बार देख के सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार करें और इसका विधिवत नोट्स भी बनाएं, ठीक है। ओके, थैंक यू।